अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है खैरियत से होंगे। और इस वक्त मैं आया हूँ बल्तिस्तान रिज़ॉर्ट में, जो कि बहुत ही आलीशान जो है होटल जो है बनाया गया है स्कर्दू में, रेडियो पाकिस्तान चौक से अंदर की तरफ आते हुए, और कैलिफ्टन पुल और रेडियो पाकिस्तान चौक के बिल्कुल मिड पे जो है वाक़या है। यहाँ पे जुनेर भाई आए हुए हैं जो कि फेमस टिकटॉकर है और टूरिज़म के हवाले से काफ़ी जो है वायरल है टिकटॉक पे। काफ़ी अच्छी वीडियोस जो है बना रहे हैं, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ज़्यादा फोकस है जुनेर भाई का। और इवन गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक जो है इन्होंने टूर किया हुआ, ग्रुप्स को जो है लेकर जाते हैं, तो इनके साथ चिट चैट करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा, राइट। सो हियर वी गो। इधर आके आ जाना। सो गाइस, टुडेस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी सुपर एक्साइटेड व्लॉग, क्योंकि जो है ना बल्तिस्तान रिज़ॉर्ट के छत पे आके हम जो है यहाँ से जो है जुनेर भाई ड्रोन के शॉट्स ले रहे हैं, ये देखें। और आज थोड़ी सी हवा भी चल रही है, और जिसकी वजह से ड्रोन जो है, बाकी जो नॉर्मल ड्रोन्स है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, जबकि ये जो ड्रोन है जुनेर भाई के पास जो ड्रोन है वो थोड़ा सा लेटेस्ट ड्रोन है, जिसकी वजह से इतनी तेज़ हवा में भी जो है ना फ्लाई कर रहा है, राइट। फाइनली जुनेर भाई का जो ड्रोन है ना बल्तिस्तान रिज़ॉर्ट के छत पे जो है लैंड कर चुके हैं। तो जुनेर भाई से जो है ना बात करते हैं। सो जुनेर भाई, सबसे पहले आपको स्कर्दू में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह, आपने हमें वेलकम किया, इस काबिल समझा कि हम आपकी वीडियो में आ सकें। और टूरिज़म जो है ना, टूरिज़म के हवाले से जुनेर भाई जो है बहुत ही काम कर रहे हैं और दिन रात जो है काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ से लेके साउथ तक, नॉर्थ जो है यानी कि स्कर्दू से लेके बलूचिस्तान तक जो है जुनेर भाई होके आए हैं और जाते भी रहते हैं वहाँ पे, अक्सर वो वहाँ पे जाते रहते हैं। तो जुनेर भाई बताइएगा कि लैंडस्केप के बारे में बताइएगा, सबसे जो है खूबसूरत तरीन एरिया कौन सा है पाकिस्तान में। सबसे पहले लैंडस्केप को खूबसूरत देखने के लिए आपकी आंख खूबसूरत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक। अगर वो खूबसूरत नहीं है तो आपको आपके माँ बाप भी खूबसूरत या अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल। और अगर वो खूबसूरत है आपकी आंख तो आपको हर चीज़ हर जगह अच्छी लगेगी। बिल्कुल। बेसिकली लैंडस्केप हो या नेचुरल हो, हमने इसमें से अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और अल्लाह की जो तख्लीक है हमने उसको देखना होता है। बिल्कुल। तो वो उस जगह पे ज़्यादा मिलती है जिस जगह पे इंसानों के कदम कम हो। बिल्कुल। तो जिस तरह आपका स्कर्दू है या अदर नॉर्दर्न एरिया या बलूचिस्तान, ये ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। बिल्कुल। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ फैसलाबाद का, वो आधा है, तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो 20 लाख है। ऐसे ही। आपके पूरे गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन 16.5 से 17 लाख ऐसे ही है। तो वहाँ पे हमें हर चीज़ हाथ की बनाई हुई मिलेगी, लेकिन स्कर्दू में आपको हर चीज़ जो है वो नेचुरल कुदरती मिलेगी, नेचुरल। और जुनेर भाई, आपको मतलब ये शौक़ कहाँ से और कब जो है, कब से स्टार्ट हुआ आपको, मतलब ये शौक़ ट्रैवलिंग का? कुछ चीज़ें होती हैं कि उसका शौक़ आपको आपकी ज़िंदगी के किसी दरमियानी हिस्से में किसी मोड़ पे मिलता है। तो ये नेचुरल से मोहब्बत मुझे बचपन से शौक़ थी। अभी फैमिली सपोर्टेड नहीं था बच्चा हमारे यहाँ, जो मैं एक इस्लामी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जब तक बच्चा बालिग और बड़ा ना हो जाए उसको घर से नहीं निकलने देते। तब तक मैं ख्वाबों के अंदर किले और ये पहाड़ देखता होता था। बिल्कुल। इवन के उस वक्त सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आम भी नहीं थी, मैंने उनको देखा भी नहीं था, लेकिन ख्वाबों में रोज़ाना देखता था। तो अभी एक दिन आया कि लोगों ने देखना हो पाकिस्तान में तो वो मेरी वीडियोस देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वीडियोस तो हम देखते ही रहते हैं, और जो है दिन अल्लाह पाक आपको जो है दिन रात जो है तरक्की दें। ये सवाल है, तो स्कर्दू जो है फर्स्ट टाइम विज़िट आपने कब किया? 2014 में आया था मैं स्कर्दू में पहली दफ़ा। उस वैगन पर आया था जिसमें हमारे लाहौर फैसलाबाद में सबसे लोअर तबका ट्रैवल करता है। तो हमारे लिए एक टारगेट था, हमें सिर्फ ये पता था कि स्कर्दू एक जगह है, ये नहीं पता था वो कहाँ पे है और वहाँ पे क्या कुछ है।
तो बस वो अज़म, वो चीज़ें वो लेके चले थे। और 2014 में पहली बारी में वो पुरानी सी वैगन जो है वो देवसाई की तरफ से नीचे उतरा था, अस्तौर की तरफ से पीछे से आ गई। तो बस वो जिसे कहते हैं ना कि नशे का एक पहला घूंट था जिसने हमें आदी बनाया। तो उसके बाद अभी तक इंग्लिश में कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं जो मुस्तकिल नशे पे लगा हो? एडिक्ट। हाँ, वो हो चुका है। जुनैर भाई को जो है ना एडिक्ट हो चुका है। हाँ। और हम जो है मज़ीद दुआ करते हैं इस जो एडिक्शन को जो है ना मज़ीद पुख्ते से पुख्ता। हाँ, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो स्कर्दू है वो एक शहर या जगह नहीं है, वो एक नशा है, वो एक बीमारी है। बीमारी ज़रूरी नहीं कि वो वही हो जो आपको नुकसान पहुंचाती है, एक मोहब्बत भी एक बीमारी है। तो इसलिए बलती दोस्त अगर देखें तो वो ये ना समझें मेरा अंदर से एक क्लिप ना निकाल लें कि मैं कह रहा हूँ स्कर्दू बीमारी है। नहीं, ये एक इश्क है, ये एक मोहब्बत है। मैं समझ सकता हूँ आपने जिस सेंस में जो है एडिक्शन का नाम लिया है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ और एग्री भी करता हूँ। और आपसे ये सवाल है कि आप जो है ट्रिप भी जो है लेकर आते हैं सेल्डमली, कभी कभार, या मोस्टली आप स्कर्दू का आप जो है विज़िट कर रहे हैं, स्पेशली 2021 में आप जो है स्कर्दू बार बार जो है विज़िट कर रहे हैं। तो 2021 में नहीं, 2020 में भी और 2021 में भी मैं पाकिस्तान का वहाँ टूर ऑपरेटर हूँ जिसका कोई महीना स्कर्दू में खाली नहीं गया। देख ले, स्कर्दू एक ऐसा, फिर वो कहेंगे कि यार ये गलत नाम लेता है। स्कर्दू एक बीमारी, जब बंदा मोहब्बत में होता है ना फिर वो अल्फाज बहुत आगे के बोलता है। स्कर्दू एक गिरगिट है, हर महीने रंग बदलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप काइंडली ज़रा अपनी कंपनी का नाम भी बता दीजिएगा। मेरी पहले कंपनी थी स्पांटिक, वो इधर ही है, आपके शिगर से भी उसको रास्ता जाता है और हुंजा से भी जाता है, गोल्डन पीक की तरफ से। तो वो थी दोस्त की, मैं उनका लाइसेंस यूज़ करता था। मैंने पहले दिन से इलीगल काम नहीं किया, लाइसेंस के साथ काम कर रहा हूं। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3-4 माह से मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली है जिसका नाम है ट्रैवल विद जुनैर। ट्रैवल विद जुनैर। ट्रैवल विद जुनैर, जी जी, ठीक है जी। और आई होप सो आप केटू की तरफ भी गए होंगे? नहीं, मैं शिगर से आगे नहीं गया। ठीक है। उसमें भी अस्कोले वाली साइड पर गया हूँ, तो उससे आगे मैं नहीं गया जहाँ तक गाड़ी जाती है। तो 2021 में प्लान, 20 में भी था लेकिन कोरोना की नज़र हो गई। 21 में भी प्लान है कि ज़्यादा नहीं तो बेस कैंप 1 या कनकोडिया तक क्लास में जाए। बाय द वे जुनैर भाई, मैंने 2019 जो है मैंने किया था बेस कैंप तक, मैं गया था कोरियन के साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप जो है बेस कैंप तक जब आप जाएंगे तो आपको जो है ना जिस तरह आपको एक नशा एडिक्ट जो है, आप अभी कह रहे कि नशा सा हो गया स्कर्दू बार बार आने का, जब आप केटू की तरफ जाएंगे तो वो आपको इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का जो है ना देखें नशे की तरफ लेके जाएंगे। देखें, हाइकिंग और ट्रैकिंग मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। कल मेरे साथ जितने स्कर्दू के दोस्त थे वो रोज़ा छोड़ के फिर खरफाक लेक की हाइकिंग करके गए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख कर गया था। माशाल्लाह। मसला ये है कि जब आपका बच्चा बिल्कुल अनपढ़ हो तो आप उसको डायरेक्ट 10वीं क्लास में दाखिला नहीं दिला सकते। ऐसे ही है। तो आपको ज़रूरी है आप पहले नर्सरी करें। तो मैंने पाकिस्तान में जो टूरिज़म के लिए जो कुछ भी किया वो ये सोच के किया कि यार अगर मैं खुद केटू या इनके बेस कैंप्स की तरफ, स्मॉल है लेक वगैरह की तरफ अगर निकल जाऊंगा तो उसके साथ सिर्फ मेरी ज़ात को फ़ायदा होगा। क्यों ना मैं इसको बिल्कुल निचले लेवल से कि आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है टूरिज़म। आप पहले दिन ही किसी बंदे को स्कर्दू आने का कहेंगे कि आप खुद रास्ता पकड़ के चल जाओ तो हो सकता है कि वो रास्ते की वहशत से परेशान हो जाए। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करें लेकिन खालिस करें। तो इसलिए मैंने खुद भी पहले नहीं जाना चाहा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद है। आप लोगों के लिए पहाड़ को इतना मानी नहीं रखते, आप पैदा यहाँ पे बिल्कुल। मैं जिस इलाके से, जिस जगह से बिलोंग करता हूँ उनके लिए बहुत अजीब और हैरत अंगेज़ चीज़ है। उनको सिखाना, उनको बतलाना, उनको समझाना आपकी निस्बत बहुत मुश्किल होता है। तो जुनैर भाई, नेक्स्ट जो है क्या प्लान है? और स्पेशली दूसरा सवाल ये है कि जो यूथ है, जो लोग है इस फील्ड में आना चाहते हैं, टूरिज़म के फील्ड में, टूरिज़म इंडस्ट्री में,
तो उनके लिए क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे मोटे अल्फाज में जो है काइंडली टूरिज़म इंडस्ट्री इतनी वसी व अरीज़ है कि इसके साथ हमारे पूरे मुल्क की माईशत बेहतर हो सकती है। तो मुल्क का कुछ पॉपुलेशन गिलगित बल्तिस्तान में है जो मेन अट्रैक्शन है टूरिज़म की। तो आप लोगों के लिए तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर गवर्नमेंट और यहाँ के जो व्लॉगर्स हैं और गवर्नमेंट उनके साथ ताउन करे, ये पूरी दुनिया को दिखाएं एक्चुअल पाकिस्तान है क्या। दुनिया के पहले तीनों बुलंद पहाड़ी सिलसिले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं। देखें, अगर हिमालय इंडिया नेपाल इनके पास है तो उनके पास कराक्रम प्रॉपरली नहीं है, पाकिस्तान के पास कराक्रम है। अगर किसी एक मुल्क के पास, जिस तरह चाइना के पास ये दोनों हैं, उनके पास हिंदू कश नहीं है। अल्लाह पाक ने तीनों पाकिस्तान को दिए हैं और तीनों पाकिस्तान में ही एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। दुनिया की पहली 100 बुलंद पहाड़ियों में से 39 पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने दी हुई हैं। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क गिना जाता है जिसके अंदर 7,000 मीटर से ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा पीक्स हैं। दुनिया की अंदर सिर्फ 14 पीक्स हैं जो 8,000 मीटर से बुलंद हैं, उनमें 6 पाकिस्तान के पास हैं। तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। अब आप उसको नेपाल को देख लें, वो 40 टूरिज़म के ऊपर रहा है, तो वो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जितना, पाकिस्तान के पास सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान के पास समुद्री लैंडस्केप बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के पास पंजाब के किले, सकाफत, उनके कल्चरल अपना खाने पीने बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग चीज़ें हैं। बस शऊर की कमी है। और इमरान खान भी जो है इस बात पे स्ट्रेस बार बार करते हैं कि पाकिस्तान में जो है 12 मौसम पाए जाते हैं। आपकी नज़र से देखा जाए तो क्या ये सच है? सबसे पहले तो मैं खान साहब हों या कोई भी सियासी बंदा हो, मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा। सियासतदान नहीं, एज अ न्यूट्रल, एज अ टूरिज्म के हवाले से, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल। अगर उनसे 12 मौसमों के नाम पूछे जाएं तो वो नहीं बता सकेंगे। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एक मौसम जो है वो जिस तरह स्प्रिंग 2-3 रंग बदलता है, ख़ज़ां स्टार्ट का ख़ज़ां और होता है, पीक का और होता है, इसी तरह ब्लॉसम को आप ले लें तो मौसम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप एक्चुअली 12 नहीं कह सकेंगे। बहरहाल ये इख्तलाफी मौजू है, तो सियासी किसी भी बंदे का जिक्र हो तो मैं जिक्र करता ही नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को 47 से लेके अब तक सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों ने पहुँचाया है। इसमें कोई शक नहीं है। आपका UN के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का 64 में यही लिख के दे के आए थे कि GB इज़ अ पार्ट ऑफ कश्मीर। बिल्कुल। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा जानता भी हूँ और इनसे थोड़ी खार भी खाता हूँ। खैर, हमने टूरिज़म से हट के किसी और तरफ वो शुरू कर दिया। बिल्कुल। अल्लाह करे कि हमें सिंसियर सियासतदान मिल जाए, लीडरशिप मिल जाए, और वो तब तक नहीं होगी हमारी सिंसियर लीडरशिप जब तक ये लीडर अपनी कुर्सी से, अपने पैसे से, अपनी वाह से, अपने प्रोटोकॉल से, अपने माँ बाप से, अपनी दुनिया से, अपनी आखिरत से सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकबूल ना समझें। जिस हमारे लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मतलब हमारे लिए एक मशाल राह है, और उनके लिए उनकी शान में जो भी गुस्ताखी करते हैं तो उनके लिए जो है छूट नहीं देनी चाहिए। और अभी रिसेंटली भी जो भी कुछ हुआ उस पर भी हम जो है पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। लास्टली जुनैर भाई, टूरिज़म जो है के हवाले से आप बताएं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे और क्या गाइडलाइन के लिए आप जो है टिप्स देंगे? जो बेसिक टिप्स होनी चाहिए वो मैं इसलिए नहीं दूंगा, हमारा मुल्क कोई बहुत तरक्की याफ्ता नहीं है। यहाँ पे लोगों का किचन नहीं चलता यार, ये टूरिज्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एलीट क्लास जो बाहर के मुल्क से कम वो करती ही नहीं है, अपना ब्रेक ही नहीं लगाते, सबसे पहले मैं उन्हें कहूँगा कि भाई अगर आपने ज़िना नहीं करना तो आप हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएं। सही बात, क्योंकि इधर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जो आपको थाईलैंड, बैंकॉक, दुबई इस तरह के ममालिक में मिलेंगी। मैं पर्सनली यहाँ पे होटलों से ज़्यादा लोगों के घरों में रुकना पसंद करता हूँ, उनकी ट्रेडिशन में घुसने की। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, शर्म में कोई शर्म नहीं है। अगर ज़ना की रेशो चेक की
की जाए तो हमारे पंजाब से कम यहाँ पर है। ना होने के बराबर है। और यहाँ पे आपको इस्लामिक कल्चर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, इस्लामिक जो है माइंडसेट के लोग, क्योंकि मैं खुद जो है इस्लामाबाद से स्टडी करके आया हूँ, वहाँ पे भी आगे पीछे पंजाब में भी घूमा हूँ। उस लिहाज से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिनका ये जहन है कि टूरिज़्म में हम जाके इस किस्म की याशी मारेंगे, पाकिस्तान उनके लिए नहीं है। बिल्कुल। थोड़े बहुत दल्ले पैदा हो भी गए हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह माफ़ करे, ये गंदे कहाँ पर नहीं होते। ऐसे ही है। हमारे टूरिज़्म टूर ऑपरेटर्स, इनके अंदर ही बहुत सारी कंपनीज इस तरह की हैं जो चेक ही नहीं करते कि यार जाते वक्त हमारे साथ जो लोग जा रहे हैं इनका आपस में निकाह हुआ या नहीं, ये महरम है या नहीं। तो मेरे नज़दीक वो टूरिज़्म नहीं, वो दलाली कर रहे हैं। तो अगर उनको दुनिया में बरकत मिल भी जाती है, उनकी आखिरत बहुत बुरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जुनैर भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है। यहाँ पे आप अपना एज ए मुस्लिम कंट्री यहाँ पे आप इस्लामिक रूल्स को भी फॉलो करें, और हमने मरना भी है और आगे भी दूसरे जहान में भी हमने अल्लाह पाक को जो है जवाबदा होना है। तो जुनैर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक जो है आपको खुश रखें, और आपका जो मिशन है, जिस मिशन पे आप यहाँ पे आए हुए हैं, और चाहे वो नेचुरल ब्यूटी को देखने का मिशन हो या आप यहाँ पे टूरिज़म को इन्हांस करने का मिशन हो या कोई और दूसरा मिशन हो, अल्लाह पाक आप जो है इस मिशन में आपको कामयाब करें। और हमारी यही दुआ है कि आप स्कर्दू जो है बार बार आए। मैं तो ये कहता हूँ आप यहाँ पे एक घर ले लें और बस इधर ही पड़ाव डाल दें, और समर सीज़न में आप इधर ही बस रहें और नीचे ना जाएं। यार ये जितनी स्कर्दू वाले मोहब्बत करते हैं, मुझे घर से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे एनसीपी गाड़ी लेनी चाहिए। क्योंकि रोड अभी जिस तरह की हालत में है, ज़्यादा बाई एयर आते जाते हैं, तो आप घर लेने से पहले स्कर्दू में एनसीपी गाड़ी लें। जब आप वापस आएँ तो उसको यहाँ पे रेंट पे चला दें, आपका सिलसिला भी चलता रहेगा। बिल्कुल। एनसीपी गाड़ी के वो रेंज हो जाएंगी, लेकिन घर का थोड़ा सा इशू हो जाएगा। यार स्कर्दू एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, आपको आपकी जेब में पैसे ख़त्म हो जाएं, तो ये लोग आपको नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि ये आपको बड़े अपने घरों में लेके जाके प्यार मोहब्बत से आपको जो है खाना शाना भी खिला के, खुद बेशक हल्की रोटी खाएं, आपको अच्छी से अच्छी खिलाएंगे। ये इनकी सिफ़ात में सबसे बड़ी सिफ़त है। बिल्कुल। और यही चीज़ देख के टूरिस्ट भी जो है खींचे चले आते हैं। हाँ, एक बार आना मुश्किल होता है। स्कर्दू का रोड रुलाता है, खा कोई न्यू कमर हो या कोई ओल्ड कमर हो, स्कर्दू एक बार उसका जो रोड है वो रुलाता लाजमी है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हो तो जिस तरह वो शेर है, वो इश्क़े हकीकी की लज्जत नहीं पा सकता जो रंजो मुसीबत से दो चार नहीं। वाह 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 वाह। तो स्कर्दू का अगर मज़ा लेना है तो एक बार अबाई रोड आएंगे तो आपकी हिप बिल्कुल वो जो है ब्लड आपकी सर्कुलेशन उसमें बंद हो जाएगी। आप वो एक कहता है ना कि पंजाबी में ईंट बन जाती है, ईंट बन जाती है। हम उस रोड के ऊपर लग्जरी ट्रांसपोर्ट में हों या हल्की में हों, हम एक बार पछवाड़े पे हाथ लगा के चेक लाजमी करते हैं कि भाई ये फंक्शनली है या आउट ऑफ फंक्शनल है। तो इस किस्म के मामलात होते हैं। आप तो मतलब सेल्डमली आते हैं, लेकिन हम जो है बेचारे लोग जो स्कर्दू के लोग हैं, वो पिंडी जब सफ़र करते हैं तो आप अंदाज़ा करें हमारी क्या हालत होती होगी। आपकी हालत, आपकी तो पैदाइश इन पहाड़ों की है, ये तो जो वहाँ से आते हैं उनकी हालत ज़्यादा, ये बात तो है। पहाड़ के ऊपर से पत्थर आ रहे हों तो उसको कैसे टैकल करना है आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये बात तो है। घबरा जाते हैं, ये बात तो है। दरिया का प्रेशर सुन के घबरा जाते हैं। ये बात तो है। अल्लाह पाक ने जो है ना हमारी जो जिस्म है, जान वगैरह है या फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है, वो अकॉर्डिंग टू जो एटमॉस्फेयर है और अकॉर्डिंग टू जो लैंडस्केप है, उसी हिसाब से जो है बनाया गया है। बिल्कुल। जबकि डाउन एरिया से जो लोग आते हैं उनकी जो बॉडी है और जो बॉडी है, फिज़िकल अपीयरेंस है, वो उसी हिसाब से बनाया गया है। ऑक्सीजन को सक करने की पावर जो आप लोगों में है वो हम लोगों में नहीं है। ये अब कोई डॉक्टर हो तो वो इसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या वजह है क्या नहीं। हमारे मैदानी इलाकों में से जो लोग निकले नहीं, उनको यहाँ पे आके प्रॉब्लम भी होती है। इवन कि वो देवसाई पे आधा घंटा भी नहीं गुजार सकते। हमारे साथ कई लोग इस तरह के आते हैं, वो देवसाई पे जाके लड़ पड़ते हैं कि हमारी तबीयत आप लोगों ने ख़राब कर दी है, जबकि वो हमने नहीं, वो लैंडस्केप में एटमॉस्फेयर ने चेंज की होती है। बिल्कुल। दिवसाई की तो बात ही कुछ और है। दिवसाई जो है ना, दिवसाई का लेवल ही कुछ और है। और मैं जो है हर साल जाता हूँ वहाँ पे, दिवसाई में जो है ना हर साल जाता हूँ।
तो लोगों के लिए लास्ट आप जो है मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे जो लोग स्कर्दू के रोड से या स्कर्दू आने से डरते हैं? कुछ जो है ना स्पेशली वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा करते हैं और इंडियन मीडिया को मैं जो है यहाँ पे कहूँगा कि वो लोग इतना प्रोपेगेट करते हैं कि यहाँ का टूरिज़्म ना होने के बराबर है। दुश्मन आपका अंदरूनी हो या बैरूनी हो, वो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेगा, लिहाजा वो कोई भी बात करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको बकवास समझ के इग्नोर कर दें। और रही स्कर्दू की बात, तो स्कर्दू हिमालय और कराक्रम दो दुनिया की पहली बुलंद पहाड़ियों के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है। अगर आप कहें खटमंडू बहुत बड़ा है तो भाई खटमंडू सिर्फ हिमालय में है। खटमंडू के एक साइड पे कराक्रम और एक साइड पे हिमालय नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप स्कर्दू आते हैं, आप 100 दिन यहाँ पे रहते हैं तो आपको फॉर्चुनेटली अच्छा गाइड मिल जाता है, तो आप 100 दिन अलग अलग नई नई जगहों पर जा सकेंगे। ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में और कहीं पे नहीं है। और लास्ट में गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि टूरिज़्म इज़ डायरेक्टली लिंक विद इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही ना हो तो वहाँ के टूरिज़्म के लिए काफ़ी ट्रबल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो सारी उस हवाले से जुनैर भाई बताइएगा। मैं जानता हूँ गवर्नमेंट आप लोगों के साथ पूरा ताउन नहीं कर रही, लेकिन वो हमारे साथ भी नहीं कर रही। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जो लोग अपने नबी से सिंसियर ना हो, आपके और मेरे साथ क्या सिंसियर हो सकते हैं। ये मुल्क हमारा है, हमने इसके साथ मोहब्बत करनी है, हमने इसको चलाना है। इसका अच्छा बुरा सब हमारे साथ है। अच्छे बुरे सियासतदान भी आते जाते रहेंगे। असूली तौर पर तो ये चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में अगर लाइट बंद हो जाए तो जिस शहर से पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पानी का मंबा निकल रहा है वहाँ पे लाइट नहीं बंद होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइट स्कर्दू में बंद होती है। और इंडस रिवर जो है पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। और इंडस रिवर पाकिस्तान का ही नहीं, एशिया का लेंथ वाइज 8वां और हुजम पानी के मंबे के हिसाब से ये दूसरा बड़ा रिवर है एशिया का। दुनिया के पहले 10 में नहीं मैं इसे शुमार करूँगा क्योंकि बहुत बड़े दरिया हैं, लेकिन ग्लेशियर के साथ मीठे पानी के चश्मों के साथ जो ऑर्गेनिक पहाड़ों में से निकलते हैं, ये उस दुनिया का बड़ा तरीन दरिया है। एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर पानी पर लड़ाई होगी, लेकिन स्कर्दू में और इंडस रिवर का जो मंबा है इंशाल्लाह तब भी ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह पाक ने ऐसा हमें लामुतनाही ज़ख़ीरा नवाजा हुआ है, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि इसे समंदर में बहाना चाहिए। और थैंक यू सो मच। लास्ट में अल्लाह पाक जो है इन हुक्मरानों को भी ज़रा जो है सोचने का जो है वो टाइम दें, और जो यहाँ पे है प्रॉब्लम्स है लाइट के हवाले से, बाकी भी दूसरे तीसरे प्रॉब्लम्स है, तो उन पर भी ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अल्लाह पाक जो है इनको हिदायत दें। जुनैर भाई बिल्कुल, अल्लाह पाक इन्हें भी हिदायत दे। और आखिरी जुमला मैं यही कहूँगा, जिस दिन हमारे अमाल अच्छे हो जाएंगे हुक्मरान भी हमारे अच्छे मिल जाएंगे। फ़िलहाल हमारे जिस तरह के अमाल हैं, हमें ऊपर तोहफे भी उस तरह के मिलते हैं। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।